अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी 9th क्लास की चैप्टर नंबर 9 की टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तब होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको कहते हैं, इसका क्या मकसद है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम उसको कहेंगे जब भी हमारे पास अगर कोई भी दो किस्म के ट्रायंगल्स मिले हुए हैं, दो ट्रायंगल्स मिले हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ये ट्रायंगल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये जो इसके ए, ये बी और ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर, अब दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम तब कहेंगे जब इनके ट्रायंगल्स की तीन एंगल्स होती है, हमें पता है, और 3 साइड्स होते हैं। जब भी 6 एलिमेंट्स एक ट्रायंगल के और दूसरे ट्रायंगल्स के सेम होंगे, सेम इन मेजरमेंट एंड सेम इन एंगल्स, तब हम उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, ठीक है। तो जब सेम होंगे तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट की जो सिंबल होती है वो इस तरह से होती है, तब हम उनको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। हर उस शेप को हम कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब वो सेम इन मेजरमेंट एंड सेम इन एंगल्स होगा, तब हम उसको कॉन्ग्रुएंट कह सकेंगे। अगर नहीं होगा, इक्वल एक जैसी नहीं होगी इसके एलिमेंट्स, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकेंगे। अच्छा, इसका प्रॉब्लम नंबर 9.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट दिया हुआ है कि इसमें एक फिगर दी हुई है, उसमें कह रहा है कि मेजर साइड ए बी एंड सी बी आर इक्वल एंड मेजर एंगल ए एंड मेजर एंगल सी आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट सी बी। अब देखें, ये ए साइड है इसकी और ये मिड पॉइंट है बी और ये सी है, ठीक है। ये डी है और ये ई है। एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। दोनों की जो मिड पॉइंट है वो ये मिड पॉइंट है। इसमें कह रहा है कि जो इसकी ए एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है सी एंगल के, जितनी इसकी मेजरमेंट है उतनी इस सी एंगल की मेजरमेंट है। और ये अगर हमारे पास कोई भी एक, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक लाइन मिली हुई है, अगर हम इसकी मिड पॉइंट देखें तो अगर इसकी ये मिड पॉइंट है, अगर हम इसको यहाँ पे कट लगा दें तो जितनी मेजरमेंट इसकी इस साइड होगी उतनी मेजरमेंट इसकी इधर इस साइड होगी, ठीक है। ये ए सी एक लाइन थी जिसको हमने मिड पॉइंट पे कट कर दिया, इसको बी का नाम दे दिया। जाहिर सी बात है ए टू बी जितनी मेजरमेंट होगी उतनी बी टू सी होगी, ठीक है। डी और ई एक और लाइन थी जिसको हमने कट लगा के यहाँ पे मिड कर दिया। डी टू बी जितनी मेजरमेंट होगी बी टू ई उतनी मेजरमेंट होगी। और इसमें एक और बात कह रहा है कि ए डी की मेजरमेंट और सी ई की मेजरमेंट वो भी एक जैसी है, ठीक है, एक जितनी है सेम है। तो जाहिर सी बात है जब इसकी साइड्स एंगल्स सेम आ गए तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो चीज़ें हमें मिली हुई है वो लिखनी है। हमें इसमें मिली हुई है कि बी इज मिड पॉइंट। बी इसकी क्या है, ये मिड पॉइंट है, हमने यहाँ पे लिख दिया। टू इंटरसेक्टिंग ए सी, ये ए सी लाइन थी और डी ई ये लाइन थी, इन दोनों पे कट कर रही थी, इसलिए हमने इसको बी को मिड पॉइंट का नाम दे दिया। अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ए बी डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है। तो हमने कहा कि तब भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब इनकी एंगल्स और साइड्स अगर एक जैसी होती हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी मेजर साइड्स देखनी है। मेजर साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट मेजर साइड बी सी। देखें, ये ए बी की मेजरमेंट और बी सी की मेजरमेंट एक जितनी है, दोनों की ये साइड एक जैसी हो गई। तो ये हमें चीज़ कहाँ से पता चली, ये हमें गिवन है, ठीक है। और उसके बाद देखें कि हमें और क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। देखें कि मेजर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट मेजर एंगल सी। इस ट्रायंगल की जो ये ए एंगल है और इस ट्रायंगल की जो सी एंगल है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें कहाँ से पता चली, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई ये हमें चीज़ें गिवन है, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या 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 एक जैसी है। देखें कि एक ये लाइन थी और एक ये भी तो लाइन है ना, तो इसकी मेजरमेंट देखें कि क्या ये इनकी मेजरमेंट एक बराबर है। जी हाँ, बिल्कुल, इनकी भी जो मेजरमेंट है वो भी बराबर है। तो ये भी हमें कहाँ से पता चली, ये भी हमें गिवन थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें कि हमें ए डी और सी ई
ये भी चीजें, अच्छा मेयर साइड AD, मेयर साइड CE, ये भी क्या है, ये भी एक जैसी है। ये हमें कहाँ से पता चली, ये हमें पता चली है कि साइड, जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर आ जाती है, साइड एंगल साइड पास्टुलेट से हमें पता चला कि ये भी इसकी जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अच्छा ये मिड पॉइंट से पता चली है, ठीक है। जब ये इसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स जब सेम आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABD है इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBE, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसके और भी प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के मिले हुए वो भी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि द फ्रॉम अ पॉइंट ऑन लाइन ऑफ बाइसेक्टर एंगल। बाइसेक्टर हम किसको कहते हैं, बाइसेक्टर हम उस लाइन को कहते हैं जो ऐसी लाइन जो किसी भी दो लाइंस को कट करे और परपेंडिकुलरली कट करे या किसी कट करे और उनको आपस में तकसीम कर दे, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर दे, तो उस लाइन को हम बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन लाइन बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ऐसे एंगल को तकसीम कर रहा है, ठीक है, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू द आर्म्स ऑफ एंगल, प्रूव दैट दीज परपेंडिकुलर्स आर इक्वल इन मेयर। अब देखिए हमारे पास एक ये लाइन है A और एक लाइन है C, ये दोनों जब इस पॉइंट पे मिल रही हैं तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया है B का। एक हमने क्या किया है, BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ ABC, ये A थी, ये B थी, ये C थी, इससे हमने एक बाइसेक्टर ड्रा किया है B और D। इस पॉइंट को हमने D का नाम दे दिया है। अब जो पहले ये एक एंगल थी, अब ये दो एंगल्स में तकसीम हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से और आगे इसमें कह रहा है कि P इज एनी पॉइंट, ये एक P पॉइंट है ऑन लाइन BD, ये BD लाइन है बाइसेक्टर की, इसी पे कहाँ पे भी फर्ज करें अगर यहाँ पे ये पॉइंट है तो इसको हमने P का नाम दे दिया है। एंड PQ एंड PR, ये यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रा करा दी है, यहाँ इस पॉइंट को हमने Q का नाम दे दिया और इस पॉइंट को हमने R का नाम दे दिया, ठीक है। तो लाजमन इनमें से भी कुछ ना कुछ एंगल्स बनेगी, तो इस एंगल को हमने 3 का नाम दे दिया, इसको हमने 4 का नाम दे दिया। अब इसमें जो हमें कह रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं एंगल 3 और एंगल 4 के दरमियान जो लाइन्स बन रही हैं, तो इनका जो आपस में डिस्टेंस होगा वो भी मेजरमेंट जो होगी वो सेम होगी, और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, ठीक है। ये हमें प्रूव करनी है। देखें अगर हमारे पास जो चीज़ें मिली हुई हैं उसमें क्या है कि अगर हम देखें तो यहाँ से अगर इन सब को यहाँ से छुपा दे तो ये P पॉइंट, ये Q और B, तो ये आपस में एक खुद एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर इन पॉइंट्स को छुपा दें तो PRB एक ट्रायंगल बन जाएगा। दो हमारे पास ट्रायंगल्स आ रहे हैं, एक ट्रायंगल जो हमें मिल रहा है वो ट्रायंगल मिल रहा है P इस पॉइंट से Q और B, ठीक है, और जो हमें दूसरा ट्रायंगल मिल रहा है PRB से, ठीक है। तो इसमें ये भी अगर इनकी साइड्स बराबर है और इनकी जो एंगल्स है वो भी सेम है तो ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये हमें चीज़ मिली हुई है, ठीक है। और उसमें हमें क्या देखना है, अब इनकी एंगल्स देखनी है। अगर फर्ज करें कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन्स हैं, अगर हम यहाँ पे कोई भी बाइसेक्टर ड्रा करा रहे, पहले ये एक एंगल थी तो अब ये जो दो एंगल्स में तकसीम हो रही है तो बिल्कुल इसकी ये एंगल और इसकी नंबर 2 एंगल दोनों आपस में क्या होगी, सेम होगी, इक्वल इन मेजरमेंट होगी। तो इसकी जो एंगल नंबर 1 है वो किसके इक्वल होगी, एंगल नंबर 2 के, क्योंकि पहले ये एक ही एंगल थी, इस एक एंगल को हमने तकसीम कर दिया है तो इन दोनों को बराबर में तकसीम किया है, तो इसकी जो मेजरमेंट भी होगी वो भी क्या होगी, वो इक्वल होगी, ठीक है। ये पॉइंट भी हमें क्या है, गिवन है।
अब देखें उसके बाद जिस तरह से ये 1 और 2 एक दूसरे के बराबर है, तो ये 3 और 4 भी एक दूसरे के बराबर आएंगी। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट हमें कहाँ से पता चलिए, ये कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, अब देखें कि इन दोनों में कॉमन जो पॉइंट है, एक ये जो ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें बी और पी की जो पॉइंट है वो क्या है, सेम है, और बी और पी से जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, ये भी हमें ये जो है कॉमन है। ठीक है, या कंस्ट्रक्शन से पता चल रहा है या गिवन है। ठीक है, अच्छा इसको हम कंस्ट्रक्शन से दे देते हैं ना, यहाँ कॉमन भी कह सकते हैं या कंस्ट्रक्शन से हमें पता चला कि ये कॉमन है। ठीक है, जब इनकी अगर ये ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल लिया तो इसकी एंगल और इस ट्रायंगल की एंगल्स दोनों यहाँ पर भी सेम हो रही है, और ये भी जो एंगल्स हैं वो भी सेम हो रही है, और इनकी जो मेजरमेंट है वो भी सेम आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो ये हमें ट्रायंगल्स दिए हुए हैं वो ट्रायंगल क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि पी क्यू बी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट पी आर बी, या आर बी पी लिख सकते, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चला, जब हमने देखा कि इसकी एंगल्स साइड एंगल्स सेम आ रही है, तो ये पास्टुलेट होता है, तो इससे हमें पता चला कि भाई ये सेम है। जब इनकी साइड्स भी सेम है, एंगल्स भी सेम है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो इनके डिस्टेंस होगा, मेजर एंगल पी क्यू और मेजर साइड पी आर, ये भी क्या आएंगी, ये भी सेम आएंगी। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया ये। अच्छा ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 मिला हुआ है, इसमें कह रहा है कि ट्राइंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट बी डी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये जो ए सी साइड है और ये जो बी डी साइड है, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, और इसकी जो मेजरमेंट मिली हुई है वो 3 सेंटीमीटर्स मिली हुई है। ठीक है, और ये जो एंगल ए है उसकी भी मेजरमेंट मिली हुई है। एंगल ई लाजमी है, यहाँ पर कुछ एंगल ई बनेगी। ठीक है, जिसकी हमें मेजरमेंट वो भी दी हुई है। ये मेजरमेंट एंगल ए की है, ये मेजरमेंट एंगल बी की है, ई की है सॉरी, और ये हमें जो मेजरमेंट दी हुई है वो मेजरमेंट एंगल बी की है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करें। तो ये जो ई है वो मिड पॉइंट है, ए ई से लेकर जो डिस्टेंस होगा और ई से लेकर बी तक वो भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इसमें हमें कुछ चीज़ें जो मिली हुई हैं वो क्लियर करनी है। एंगल ए और एंगल बी दोनों के हैं कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेजर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल बी। ठीक है, हमें ए और बी की भी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिली हुई है, वो वैल्यूज़ पुट करके हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ एंगल ए बी एंड साइड्स। ठीक है, तो एंगल ए की जो हमें वैल्यू दी हुई है 3x + 1 होल डिग्री। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, और जो बी की हमें वैल्यू मिली हुई है वो मिली हुई है x + 35 होल डिग्री। ठीक है, ये डिग्री यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3x + 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू x + 35। यहाँ से हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x की हम किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करने में सीखा हुआ है कि वेरिएबल्स को एक साइड करते हैं और जो नंबर्स में होते हैं उनको एक साइड करते हैं। ये 3x यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये x अगर हम इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये 35 यहाँ पे पड़ा हुआ है, 1 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इसका जो हमें आंसर मिल जाएगा वो 34 मिलेगा, और यहाँ पे हमें 2x मिलेंगे। 2x इज इक्वल टू
34। यहाँ से हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x विल बी इक्वल टू 34/2। तो x की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो x इज इक्वल टू 17 मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना था, x और y की दोनों की वैल्यू फाइंड करनी थी। x की हमें वैल्यू मिल गई है, इसी तरह से हमें क्या करना है, y की भी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे कि हमें x की तो वैल्यू मिल गई है, अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम a से लेकर e तक a और e को कंपेयर करें या e और b को कंपेयर करें, दोनों को जब भी कंपेयर करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि a और e भी सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू e रखेंगे। ठीक है, या आप रख सकते हैं a E इज इक्वल टू बी रख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम मिलेगा। एक हमें पता है कि इसका ये किसके बराबर है, 3x + 1 होल डिग्री इज इक्वल टू ई किसके बराबर है, ई की जो हमें वैल्यू मिली हुई है वो है 3y - 2 होल डिग्री। अब डिग्री को डिग्री से यहाँ से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अच्छा x की भी हमें वैल्यू मिली हुई है, अभी हमने फाइंड की, ये हम पुट कर देंगे। ठीक है, और +1 हम सेम रखते हैं। अच्छा, ये -2 इधर ले आएंगे तो ये भी प्लस के हो जाएंगे, और ये 3y अब इधर ही सेम रखते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 17 20 51 + 3 और ये 3y। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। इससे आकर 3 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ये y सेम ही पड़ा होगा। इस पर y का टेबल कितनी मरतब आ जाएगा, 18 मरतब आ जाएगा। हमें y का जो आंसर मिल जाएगा वो 18 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या करना है, इसको भी अगर अच्छा हमें जो फाइंड करना था x और y का वैल्यू फाइंड करना था, x का 17 मिला है, y का 18 मिला है। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो e और b को भी कंपेयर करके आप फाइंड कर सकते हैं। 3y हमें पता है कि इसकी वैल्यू ये 3y - 2, और b की जो हमें वैल्यू मिली हुई है वो क्या है कि x + 35। डिग्री को डिग्री से कैंसिल कर देंगे, और ये 3y - 2, ये -2 उधर ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, और x की हमने वैल्यू फाइंड की वो 17 मिली है, और ये प्लस के 35 सेम रखेंगे, ये 2 इधर आएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे। अच्छा, इनको ऐड कर लेंगे तो ये 54 हो जाएंगे, और ये 3y। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 से डिवाइड करेगा तो यहाँ पे हमें y का भी आंसर क्या मिल जाएगा, 18 मिलेगा। तो अब हमने x का आंसर फाइंड किया, इसका 17 मिला, और y का जो आंसर फाइंड किया वो 18 मिला। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 4 मिला है, वो भी इसी तरह से सॉल्व होगा। अब देखिए, ये इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन मिली हुई है। इसमें क्या कह रहा है कि 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल DEF है, वो कॉन्ग्रुएंट है PQR के। ठीक है, इसकी साइड्स भी हमें मिली हुई है। DE की मेजरमेंट ये D और E है, उसकी मेजरमेंट हमें 6x + 1 मिली हुई है, और EF की जो मेजरमेंट है वो 8 सेंटीमीटर है, वो भी हमें गिवन है। और ये जो इसकी साइड्स जो कॉन्ग्रुएंट है उनकी भी हमें मिली हुई है। RQ, ये RQ है, उसकी ये साइड मेजरमेंट मिली है। PQ ये इसकी मेजरमेंट मिली हुई है। अब हमें पता है कि इसमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये जो D और E है, इसको हम, ये DE साइड है, इसको किसके कॉन्ग्रुएंट रखेंगे, PQ पे। ठीक है, तो DE को हम बराबर रखेंगे मेजर साइड DE इज इक्वल टू मेजर साइड PQ। ठीक है, तो DE की जो हमें मेजरमेंट मिली हुई है वो 6x + 1 मिली हुई है, और PQ की जो मेजरमेंट मिली हुई है वो हमें 10x - 19 मिली हुई है। अब हमें क्या करना है कि x वाले टर्म्स एक साइड करने हैं। ये 10x यहाँ पर ही पड़े हुए हैं, अब इस 6x को यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, और 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है, 19 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें कि इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरह से करेंगे हम। अब
देखें ये 10x में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ये दोनों ऐड करेंगे प्लस के हैं तो ये 20 हो जाएगा। अब देखें इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के साथ 4 है, ये 20 को इधर डिवाइड करेगा तो x का टेबल इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा, 5 मरतबा जाएगा। तो x का जो हमें आंसर मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। x का हमने वैल्यू फाइंड किया वो 5 मिला है। इसी तरह से हमने क्या करना है, y का भी वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, इसी तरह से हम क्या करेंगे, y की भी वैल्यू फाइंड करनी। जब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो कौन सी साइड कॉन्ग्रुएंट रखनी है, मेजर साइड EF और मेजर साइड RQ, ठीक है। ये दोनों सेम रखनी है, बराबर रखनी है। हमें EF की जो मेजरमेंट मिली हुई है वो क्या मिली हुई है, यहाँ देखें 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 8 रख देंगे, ठीक है। और RQ की जो हमें मेजरमेंट मिली हुई है वो मिली हुई है 5/-7, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस के 7 इधर ले आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 5y = 8 + 7 कर देंगे, ये 15 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। y के साथ 5 है तो ये से 15 को डिवाइड करेंगे तो इसका टेबल इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा, 3 मरतबा जाएगा। तो y का जो हमें आंसर मिल जाएगा वो 3 मिलेगा। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, x मिला है हमें 5 और y की वैल्यू मिल गई 3। यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह